बैठ गए और वो झूठा लेने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे, बस करो महाराज जी, बस करो, अब उतरने दो, अब मना कर दो, इनको बोल दो कि उतार दो, हमें चक्कर आ रहे हैं। तो बच्चों से बच्चों जैसा ही उनका व्यवहार था। कमाल की बात है कि अपने बच्चों का सुधार करने के लिए किस किस तरह से वो जुगतियां बनाते थे। किसी ने मेरे से भी सवाल किया, भाई जी आप लोग इतना बोलते हैं, सत्संग करते हैं, भजन किया करो, भजन किया करो, आपने कभी ईश्वर को देखा भी है? हर वक्त ईश्वर की बातें करते रहते हो, क्या देखा आपने? मैंने कहा मैंने तो देखा है। आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, कैसे देखा? मैंने कहा जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हो। ये साकार तो आपको दिखाई देता है ना, रूप जो इन आंखों से देखा जाता है। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं तेरे को देख रहा हूं, इसी तरह से मैंने ईश्वर को देखा है। कैसे है ईश्वर? मैंने कहा ईश्वर है मेरे लिए तो श्री स्वामी जी महाराज जी, मैंने उनको ही देखा है। उनके तुल्य संसार में ना किसी को समझा है ना देखा है। मेरे लिए वो ही ईश्वर है। लेकिन ईश्वर हम लोग जो बोल तो देते हैं कि कन कन में समाया हुआ है। हमेशा यही बातें चलती हैं सत्संग में भी कि वो कन कन में समाया हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि कन कन में उसी को नजर आएगा जिसका विश्वास होगा। जिसको विश्वास ही नहीं है, जो केवल बड़ा है, जो लकड़ी का है, इसमें हम कहेंगे ईश्वर है, तो आप कहेंगे कैसे ईश्वर है? ये विश्वास होना चाहिए। कभी इस टेबल को सामने रखकर श्री महाराज जी ने चाय भी पी होगी, क्योंकि ये टेबल बहुत पुराना है, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। स्वामी जी ने चाय पी होगी, तो ईश्वर ने चाय पी। हमारे लिए तो विश्वास की बात है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान कृष्ण के टाइम पर कंस ने कब समझा कि ये भगवान है? कब समझा कि ये भगवान है? रावण ने राम को कब जाना? उनके लिए तो मनुष्य ही थे ना, उनके लिए भगवान नहीं थे। अगर वो एक बात जहां पर मैं और भी कहूंगी, अगर वो जना देते तो वो भी समझ जाते कि ठीक है ये भगवान ही है। जैसे व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी कि सारा कुरुक्षेत्र में जो मैदान में जो युद्ध हो रहा है, तू यहीं बैठकर तीसरे नेत्र से देखकर धृतराष्ट्र को बता सकता है। या तो वो जना दे, या वो हमें दिव्य नेत्र दे दे, या हमारा इतना विश्वास पक्का हो जाए कि हमने तो अपने ईश्वर को भी देख लिया है, आपके सामने बैठे हुए हैं। आज ये उन्हीं की खुशबू है जो हर दिल में महक रही है। वो तो अपने जैसा ही अपने बच्चों को बनाते हैं। जैसे बगीचे का माली हर पौधे पर देखते हैं कि इस पौधे को मैंने सही रखना है, उसकी जो कांटे होते हैं इधर उधर शाखें बढ़ जाती हैं, तो माली क्या करता है, उन शाखाओं को काटकर उसको शेप दे देता है उस पौधे। अगर शाखें ना काटी जाए, बगीचे में घास फूस हो जाए, उनको ना निकाला जाए,
तो बगीचा जो है वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से जो भजन भी भाई जी बोल रहे थे, कभी डांट देते थे, कभी प्यार करते थे। डांटने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस प्रीति से गिर जाएं, लेकिन अपने बच्चों को वो सही मार्ग अपनाने के लिए अपने बच्चों को जैसे माली शेप बनाता है ना पौधे की, इसी तरह से अपने बच्चों की वो शेप बनाते हैं। सही ढंग से मेरे बच्चे जो हैं इस फुलवाड़ी में खिले रहे, अच्छे लगे, सुंदर लगे। तो हर नकारात्मक हमारे भीतर जो विचार होते थे उनको साथ साथ में सत्संग के द्वारा निकाल भी देते थे। कहते हैं जीवन में शुद्धि होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है शरीर की शुद्धि कर ली, बहुत सुंदर लगने लगे, इसको वो शुद्धि नहीं मानते थे। हृदय की शुद्धि चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में अगर शुद्धि नहीं है तो उस जिंदगी की कभी सिद्धि भी नहीं हो सकती। सिद्धि तभी मिलती है जब जीवन में शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार हो। तो एक बात मेरे को करते करते और याद आ गई श्री स्वामी जी महाराज जी की। हम छोटे छोटे बच्चे थे, अभी ये हाल नहीं बना था नए वाला सत्संग, उधर ही रहते थे। ये प्लाट लिया हुआ था, बीच में एक सड़क जाती थी, गेट इधर गेट से उधर गेट तक। तो महाराज जी आंगन में बैठकर शाम का टाइम चाय पीने लगे और नवाशहर वाले महात्मा विचार जी वो कभी सड़क पर इधर से उधर जाते, उधर से इधर चक्कर लगा रहे थे। महाराज जी ने देखा, कहने लगे जी विचार जी लगता है। मैंने कहा हाँ महाराज जी विचार जी हैं। कहते मेरे को नहीं पता था कि महाराज जी ने उनको क्यों आवाज लगानी है। कहने लगे विचार, हाँ जी महाराज जी, तूने चाय पीनी है? कहता महाराज जी आप तो बहुत अंतर्यामी हो। मैं तो घूम रहा था, दिल में विचार था कि आज यदि महाराज जी मेरे को आवाज लगाकर ये कहें कि विचार तूने चाय पीनी है तो आ जाओ। बस मैं सोच ही रहा था, आपने आवाज लगा दी। तो स्वामी जी आगे से फरमाने लगे, अगर मैं आपको आवाज ना लगाता, तू कहता है कि महाराज जी आप बहुत अंतर्यामी हो, मेरी तो फिर अंतर्यामता गई सी ना पीछे, मैं तेनू आवाज डाल। ऐसे हृदय के विचारों को वो जान जाते थे और अपने फुलवाड़ी को, बगीचे को सुधारने के लिए वो प्यार भी करते थे, ताड़ते भी थे। इसका मतलब, ताड़ने का मतलब क्या है? निचोड़ निकाल कर रखा है, तारना। कभी कभी जे गृहस्थियों में आवाज निकल जाती है कि बच्चे को ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं, लाड प्यार नहीं करना चाहिए, आम जी कहावत है। इसी तरह से महाराज जी भी प्यार भी करते थे और तारने का तरीका भी अपनाते थे। जैसे कि कुम्हार जो भी माटी को शेप देना चाहता है, बीच में हाथ का सहारा रखता है, ऊपर से थप थप करता है। इसी तरह से महाराज जी भी बीच में अपनी कृपा का हाथ रखते थे, ऊपर से थप थप भी करते थे। जीव समझ नहीं पाता, जीव डोल जाता है। तो समझाने
के लिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि महापुरुषों का जो भी वचन होता है वो तारने के लिए होता है। वो अपने बगीचे में हर तरह के फूल को सजाता है। एक तरह का फूल नहीं होता, हर तरह का फूल होता है। हर स्वभाव के प्राणी आते हैं, लेकिन उनका सुधार जो होता है वो महापुरुषों की शरण में आकर होता है। जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि एक महात्मा जी के डेरे में उन्होंने संत बनाए 8-10 इकट्ठे। जैसे हमारे भी जहाँ पर ऐसे ही चलता है, 4 को चोला दे दिया, 5 को चोला दे दिया, इकट्ठे साधु बना दिए। जब साधु बना दिए तो उनको महाराज जी ने क्या किया, वस्त्र दे दिए, गले में डालने के लिए माला दे दी और एक एक करमंडल। पहले तो चिप्पी चलती थी ना, जैसे आपने स्वामी जी के हाथ में भी पकड़ी हुई देखी होगी, ऐसी चिप्पियां लाकर सभी 9-10 संत थे बनाए सभी को। जब रात को सोने लगे सभी संत, उन्होंने क्या किया, जितनी भी वो चिट्ठियां उनके हाथ में थी ना, उन्होंने एक जगह पर रख दी। जब एक जगह पर रख दी, अपने अपने जहाँ पर उनको जगह मिली थी जाकर आराम किया, सो गए। सुबह उठे भी अपना अपना वो चिप्पी जाकर मंडल जो भी था उनको उठाने के लिए आए, तो वहां देखा एक भी चिप्पी नहीं पड़ी हुई वहां पर। कहने लगे कि रात को कोई चोर आ गया होगा। वो उठाकर सारे के सारे संतों की चिप्पियां ले गया, एक भी वहां पर नहीं। सभी हैरान, ये आगे से तो डेरे में ऐसा कभी काम हुआ नहीं, कभी कोई चोर आया नहीं, आज क्या हुआ। नए साधु बनाए थे, इनको दिया था, वो भी चोरी हो गया। बात महाराज जी के पास पहुंच गई। महाराज जी कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता, चोरी किसने की होगी। जब सभी इकट्ठे होकर महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कहने लगे भी क्या हुआ। कहते रात को यहीं पर आंगन में रखी थी, पता नहीं रात को कौन चोर आया, सभी उठा कर ले गया, एक भी चिप्पी जहाँ पर नहीं पड़ी हुई। तो महाराज जी आगे से कहने लगे भाई मेरे को पता है चोर कौन है, लेकिन संत की एक मर्यादा होती है। संत कभी भी किसी के मुंह पर ये नहीं कहेगा कि तू चोर है। उसकी मर्यादा को तो हम लोग समझ नहीं सकते, उल्टा क्वेश्चन कर देते हैं। वो संत कहने लगे कि मेरी मर्यादा है, मैं ये नहीं कह सकता कि चोर कौन है, लेकिन मेरे को ये पता है कि चोर कौन है, किसने ये काम किया है। जब ऐसी बात हुई, साथ में इतनी बात कह दी महाराज जी ने भी, ये आप 10 जो संत मैंने बनाए इनमें से ये एक चोर है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कौन चोर है। तो चोर जिसने चोरी की थी वो सोचने लगा कि महाराज जी को पता तो चल ही गया है कि चोर कौन है। अगर मैं बता दूं कि मैं चोर हूं, नजरों में गिर जाऊंगा। कहता चलो कोई बात नहीं है, सच बता देना, एक बार बताना ही अच्छी बात है। तो गया महाराज जी के चरणों में गिर गया। जो चोर था कहने लगा महाराज जी चोर तो मैं ही हूं, लेकिन एक बात है, मैंने चोरी नहीं की। जब से आपका जो लिबास मिला मैंने चोरी नहीं की, कल ही तो मिला है। चोर मैं हूं पर मैंने चोरी नहीं की। तो फिर जब सभी चिप्पियां गई कहां पर, उन्हें चोरी नहीं की। कहता मैंने हेरा फेरी जरूर की है, चोरी नहीं की। क्या किया, किसी की चिप्पी कहीं
पर छिपा दी, किसी की चिट्ठी कहीं पर छिपा दी, किसी की चिट्ठी कहीं पर छिपा दी। मैंने चोरी नहीं की, हेरा फेरी की है। इतने वर्षों से ये आदत पड़ी हुई थी, एक दिन में जाने वाली तो है नहीं। आपकी कृपा से ये भी चली जाएगी, क्योंकि आज मैंने आपके सामने सच बोल दिया। तो इसी तरह से देखना यही है, हम सभी श्री महाराज जी के शिष्य हैं। हमें वो शुद्ध करना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं। जब तक हमारे हृदय में शुद्धि नहीं होगी तो सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध हृदय, खाली हृदय, वो तो महाराज जी का मुकाम है, वो तो उसमें पहले ही विराजमान है। प्राप्त की तो प्राप्ति करनी है, लेकिन नकारात्मक विचारों को तो पहले बाहर निकालना चाहिए। फिर उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जितनी भी हमारी नकारात्मक जो आदतें हैं, कई जन्मों से पड़ी हुई हैं, इसी जन्म में थोड़ी है, कई जन्मों से पड़ी हुई हैं। अगर सच्चाई पर भी जीवन चला दिया जाए, जैसे उस चोर ने कह दिया कि मैंने चोरी तो नहीं की, हेरा फेरी की है, अब ये भी आदत चली जाएगी। आदत का छूटना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो छुड़ाए, अगर हमारी इच्छा हो, वो छूट भी सकता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, उनकी याद ही हमें नकारात्मक विचारों से विलग कर सकती है। अगर उनकी याद सच्ची है, विश्वास पक्का है, तो हर कण कण में उसी का जलवा नुमाई होगा। उसके तुल्य संसार में हमारी आंखों के सामने तो कोई नहीं है। बोल साचे दरबार की। बैठे बैठे महाराज जी कर दो इधर हेलो जय नंबर है। हेलो हेलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज। आइए सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में आज उनकी याद में हम सब सराबोर दिल लेकर बैठे हैं। तो आज हम गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आइए उनसे सब मिलकर मेरे साथ भाव से आप भी प्रार्थना करें। तेरा हर एक
उस रंग में रंगे जाऊं मैं, चाहता है तू जैसा वैसा अपना जीवन हो, चाहता है तू जैसा वैसा अपना जीवन हो। तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण हो, है मेरे मालिक तेरा, हर एक सांस में सिमरन हो, है मेरे मालिक तेरा। नाथ तुम्हारे चरणों में प्रीत मेरी ये निभ जाए, ऐ नाथ तुम्हारे चरणों में प्रीत मेरी ये निभ जाए, ऐ नाथ तुम्हारे चरणों में प्रीत मेरी निभ जाए। मन मोहक जग की माया में, मन मेरा ना फरमाए, मन मोहक जग की माया में, मन मेरा ना फरमाए, तोड़ सके ना कोई ऐसा अपना पहले हो, तोड़ सके ना कोई ऐसा अपना पहले हो। तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण हो, है मेरे मालिक तेरा, हर एक सांस सिमरन हो, है मेरे मालिक तेरा, हर एक सांस सिमरन हो। तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण हो, है मेरे मालिक तेरा, हर एक सांस सिमरन हो, है मेरे मालिक तेरा, हर एक सांस सिमरन हो, है मेरे मालिक तेरा, हर एक सांस सिमरन हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।
सीने में धार रहे हैं, आप सबको पता है। क्योंकि जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी बोल जाऊंगी अभी थोड़ी देर तक। मैंने बोल लिया, आपने सुन लिया। किसी ने पूछा वहां क्या हुआ, तो कहते बड़ा सोना सत्संग हुआ, बड़ा चंगा लगा। भाई ने पूछा की सत्संग होया, सुना मैंने। कहते मैंने नहीं पता पर बड़ा सोना होया। अच्छा हुआ है। सुनना कोई खराब वस्तु नहीं है, बहुत अच्छी है। सुन के धारण करना है, अपने जीवन में उतारना है उसको। जब तक ये जीवन में उतरेगा नहीं, उस रस को पा नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा कर, अब सारा तो जरूर नहीं हम धारण कर सकते, कम से कम थोड़ा थोड़ा धारण करते हो। थोड़ा थोड़ा धारण करते हुए भी तुम्हारे पास भंडार बन जाए। किसी ने पूछा मुझे इतने साल हो गए गुरु मंत्र लिए हुए गुरु महाराज जी के श्री चरणों से। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है आपका जो इतने लंबे समय से गुरु चरणों से जुड़े हुए हो। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। ये जीवन का आधार है। ये जीवन का आधार। जैसी मछली का आधार पानी है, अगर पानी से इसको बाहर निकाल दो मर जाएगी। इसी तरह हम सब जीवों का आधार परमात्मा है और परमात्मा के दिए हुए मंत्र का है। जब हम इस मंत्र का, जो गुरु की दी हुई हमारे पास एक बहुत मूल्यवान वस्तु है, जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, एक एक श्वास, एक एक श्वास, एक एक श्वास, घड़े भर जाते हैं। तुम्हारा अपना धन है, कोई नहीं इसको चुराएगा, इसके लिए डरना नहीं। ये तुम्हारा अपना धन और गुरु इसकी संभाल करता है तुम्हारे धन की। क्योंकि गुरु का दिया हुआ है ना हमारे पास जो कुछ भी है। तो इस चीज को जो हमें गुरुदेव ने हमें वो अमृत पिलाया हुआ है, उसका रोज रोज इस्तेमाल जरूर। अगर नहीं कर पाओगे मुझे परेशानी होगी। आजकल का समय ही ऐसे है, क्योंकि ये तो अमृत है ना। अमृत पिया हो तो क्या कमी हो रह सकती है, क्या दुख आ सकता है? आएगा भी तो भगा देंगे हमारे साथ। तो ये तुम्हारा अपना है। महान पुरुष कई बार कथा कीर्तन या कहानियां सुना के हमें उस मार्ग पर चलाने की कई बार शिक्षा देती है। एक बार की बात, एक मठ था, मठ में बहुत सारे संत उनके शिष्य थे, पर वो घर में खाना नहीं बनाते थे। कभी किसी शिष्य को भेज देना, घरों में जा जा के जो भी कुछ दे दे वो ले आते घर में।
मिलके सब खा ले। एक बार की बात, उनका शिष्य किसी घर में मांगने गया, तो उनके घर में एक पिंजरे में तोता लटका हुआ। तो पंडित जी उनको बार बार पढ़ाते, राम राम गए बंधन छूटे। उसे पढ़ा रहे थे, राम राम गए बंधन छूटे। वो तोता आगे से कहे, ऐसे मत कहो पंडित झूठे। वो बार बार कहे कि राम नाम के बंधन छूटे, आगे वो कहे ऐसे मत कहो पंडित झूठे। ये तो झूठ बोल रहा है। अगर राम नाम कहने से बंधन छूट जाता तो मैं तो रोज रोज राम राम रट रहा हूं, तो मेरे ये लोहे का पिंजरा क्यों नहीं टूटा, तो मेरा ये बंधन क्यों नहीं कटा। शिष्य ने ये बात सुनी, अपनी पूरी जगह से भिक्षा मांग के जब घर गया, घर जाके गुरुजी को ये बात सुनाई कि महाराज जी, वो पंडितों के घर में ना एक तोता था, तो क्या हुआ उसको। कहते वो पंडित जी बार बार तोते को पढ़ा रहे हैं कि राम नाम के बंधन छूटे। तो तोता आगे से कहे, ऐसे मत कहो पंडित झूठे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना, तत्काल गुरुजी तखत पोष में बैठे अपने सिंहासन जिस पर भी बैठे, तत्काल वहां से गिर के नीचे गिर गए। जैसे वो नीचे गिरे तो उसको तो डर गया, पता नहीं मैंने क्या ऐसी बात कह दी है जो मेरे गुरुजी की ये हालत हो गई है। वो शिष्य वीर पंडित के घर चला गया कि मैंने तो ऐसी बात जब गुरु को सुनाई तो मेरे गुरु ने प्राण त्याग दिए। और ये बात सुनते ही उस तोते ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि जब वो पक्षी या कोई भी होता है तो उसको पिंजरे में नहीं मरने देते हैं। पंडित जी ने सोचा कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसने फटाफट दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाल दिया। तोता बाहर निकला, खुली हवा में पंख फैला के उड़ गया। कहने लगा, पंडित जी राम नाम तो सत्य है, पर कुंजी संता हाथ है। श्री गुरु महाराज, श्री स्वामी जी महाराज। राम नाम जो एक कुंजी होती है वो गुरु के पास है। आपने कभी बैंक में कोई लॉकर लिया होगा, तभी पास होता है, कोई घर में नहीं रखना पसंद करता। उस लॉकर की एक चाबी हमारे पास है और एक चाबी वहां पर कोई जो मैनेजर होगा उसके पास होती है। आपने जब कभी भी लॉकर खोलना है तो पहले मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, उसके बाद हमारी चाबी लग जाएगी। इसी तरह से गुरु ने हमें एक चाबी दी हुई है। एक चाबी उसके पास है अभी भाई। जब तुम शुद्ध हृदय से अपने आप को अपने आप से अलग होते हुए, जैसे तोते ने अपने आप को अलग कर लिया 10 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, बंधन छूट गया, गुरु ने चाबी लगा दी। इसी तरह से हम जब कोई भी गुरु का मंत्र या कुछ भी हम उसके लिए थोड़ी देर बैठते हैं तो पूरे भाव से बैठे। देखो बैठे भी हैं, ये दिन आए भी हैं गुरु दरबार में,
तो सबका धन्यवाद करती हूँ जो इतने समय से आए हैं और देखते हुए समय कैसा चल रहा है। उसके बाद भी आप सबने हाजिरी लगाई तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चों के अंदर, मेरे गुरु महाराज जी के भक्तों के अंदर अभी वो रस है, इसीलिए तो कोई आता है ये रस को बरकरार रखने के लिए। हमें उनको रोज रोज याद करना चाहिए जैसे एक श्वास की गति। हम देखो श्वास ले रहे हैं, अभी मैं बैठी हूँ, श्वास तो मेरे अभी चल रहे हैं, ये नहीं कि मेरे श्वास मैं बोल रही हूँ मेरे श्वास बंद हो गए हैं, क्रिया कर रहे हैं, श्वास की डोरी उसके साथ चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जैसे हम थोड़ा सा खड़क, थोड़ा सा आवाज, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं देख रही हूँ वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मैं बोल रही हूँ वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो चल रहा है वैसे जैसे पहले चल रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, कभी डिस्टर्ब ना हो, कभी चिंता ना करो, क्योंकि जो रक्षक है हमारा, जिसको हमने अपनी बाजू पकड़ा दी है, तो कभी छोड़ेगा नहीं। एक बार की बात, ये एक त्योहार आता है, मतलब ये कार्तिक में आएगा कि दीपक बहाने का, सब लोग शाम को जाके दीपक बहाते हैं, पता नहीं करते हैं कुछ नदी में जाकर। तो कृष्ण भगवान की माता यशोदा, उसके साथ कृष्ण बेचारा बच्चा है अभी, तो वो भी उनके साथ चला गया। गौतम देख रहा है, वो भी पानी में खड़ा हो गया। जब पानी में खड़ा हो गया तो दीपक माँ पगाए, वो तैराए तो वो पकड़ ले, और कोई कोई दीपक ऐसा हो कि वो दूर चला जाए तो उसको पकड़ नहीं सकते। कईयों के दीपक पकड़ लिए, कईयों को नहीं पकड़ पा रहे। तो किसी ने उसको कहा, भाई तू कृष्ण सबके दीपक पकड़ा, हमारे क्यों नहीं पकड़ रहा? कहता भाई देखो, मैं तो उसके पकड़ूंगा जो मेरे पास आएगा, जो दूर ही चला गया तो मैं इसको कैसे पकड़ूं? श्री महाराज जी, ये बात तो मुझे महाराज जी ने सुनाई थी, जो जीव मेरे पास आता है, मैं उनको पकड़ पकड़ के इस भव सागर से स्वामी जी महाराज की जय। ये उनकी बातें हैं, मेरी नहीं कही, मुझे भी कह दो आप भी ऐसा करो, मेरे बस की बात नहीं है भाई, ये उनकी ही बातें हैं, जिन्होंने उनकी छत्र छाया में बैठे हुए भाई, हम सब ना अपना तप दिया, उनकी छाया ही इतनी गहरी है, जो अंदर तक समा जाती है। तो जो हम इतने पुराने हैं उनके, क्या आपके हृदय में नहीं समाये होंगे? वो मेरे से भी पहले हैं भाई, मैं नहीं मानती, क्योंकि उनके अंदर एक बार भी आने वाला उनसे अलग नहीं हो सकता। तो जो बार बार पास आता है, बोला कैसे हो सकता है मुझसे? ये उनकी यादें, मैं कह नहीं सकती कि वो चले गए हैं। मैं कहा पढ़ता नहीं
कुर्सियों के अंदर आ गया ना, वो पहले बाहर दिखते थे, अंदर आ गए, बस इतना बात गया। जो देखना चाहेगा पर्दा उठाए देख ले, जो नहीं देखना तो उसकी मर्जी है। तो है सबके पास अंदर समा गए, और जो शक्ति अंदर समा जाए तो क्या कमी रह जाए, सब खेल ही खत्म हो गया। तो पूरी कोशिश करना, जो हम इनके इतने प्यारे शिष्य हैं, आज के नहीं जन्म जन्मांतर के हैं, सोचो इस साल के लिए हम उनके जन्म जन्मांतर के शिष्य हैं, उनकी याद, उनका दिया हुआ जो हमारे पास एक अमृत है, रोज सुबह उठ के पिया करो, और थोड़ी देर पी लोगे, सारा दिन आनंद में रहोगे कि पी गया है हम तो भाई। पीने वाले से पूछो क्या हालत होती है, पर ये दोस्ती भी कह रहा है, समझ नहीं आती। मैं कि इतना भी ना पिलाना कि उतना पिला देना जितना सुख में रहें। तो पूरी कोशिश करना, हम सब गुरु के भक्त हैं, गुरु से प्रेम करते हैं। तो जिस तरह हमारे भीतर एक श्वास की क्रिया चलती है, चलाने वाला हो, करने वाला हो, कराने वाला हो, हमारा तो थोड़ा सी दिलचस्पी लगानी है उसके साथ, बस इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सब काम तैयार है। पूरी कोशिश करना कि थोड़ा सा आदत बना लो, वैगन दिमाग में लुक होगी। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कोई बच्चा नालायक निकल जाता तो उसके माता पिता टीचर से लड़ने आ जाते, तू की पढ़ाया मेरे बच्चा से। इसीलिए सब बच्चों से बोल के मैं कहा तुसी पढ़िया करो जो गुरु ने पढ़ा रखा जे, नहीं तो कितने मैंने कुछ होना शुरू कर देंगे, तू की पढ़ाती भी है रखो उन्होंने बच्चे। पूरी कोशिश करना कि आपने मेरी भी मदद करनी है, कि गुरु ने जो पाठ पढ़ाया हुआ है उस पाठ को रोज रोज दोहराना है। जिस तरह सांस निकले उस सांस की धारा के साथ जो मंत्र है उस मंत्र की धारा में अपने आप को बहा देना है। और जितनी देर भी बैठना, तो घर गृहस्थी का काम छोड़ के बैठे, तो जितनी देर भी बैठो तो उनके पास रहना, उनके पास पास रहना, यही उपासना है। अर्थात उनके पास आसन लगा के बैठ गए हैं, ऊपर मैंने उनके नज़दीक आसन मैंने जब हम आसन लगा के बैठ जाते हैं तो उपासना हो जाती है उसकी, और उसके पास पास रहना, ताकि हमारा मानुष का जो जीवन है, गुरु की दी हुई जो एक शक्ति है हमारे पास, और जिस दिन जो तुम्हें देना चाहेंगे उनके पास भी जो चाबी है वो भी तुम्हें पकड़ा देंगे। कहते हैं तू तेरी ड्यूटी है, तुम आपने कर लेगी, क्योंकि विश्वास हो गया उनको हम सब पर, तो वो चाबी भी आपको मिल जाएगी। पूरी कोशिश करना कि हमने उठते बैठते सोते जागते खाते पीते थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुरु के नाम का जो हमें शक्ति मिली हुई है, जो मंत्र मिला हुआ है, उसको हर समय जपते हुए अपने जीवन की यात्रा पूर्ण करनी है। क्योंकि वो तो हम पास बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, तो हमने उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो हमें उन्होंने कहा है कि सिमरन रोज करना है। बस आपको जब मंत्र दिया होगा जरूर कहा होगा कि छुट्टी नहीं करनी कभी किसी ने, तो हमने आप कभी जीवन में सिमरन की कभी छुट्टी नहीं करनी, जैसे और किसी कार्य की छुट्टी नहीं करते, तो गुरु महाराज जी की सिमरन की भी कभी छुट्टी नहीं करनी है, और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, उनके समीप से रखना है।
ताकि हमारा जीवन जो है उनकी सहारे ही हमारा जीवन, उनके सिमरन में ही हमारा जीवन गुजर जाए। यही हमारे सबकी उनके चरणों में भी प्रार्थना है कि हमारा अगर थोड़ा सा ऐसा वैसा हो जाए तो हमारा ध्यान रखना। और क्या प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु बाई चांस हमारा कभी ऐसा हो जाए कि श्वास की जब उतर जा रहा है तो प्रभु आप भी हमारे ऊपर थोड़ी कृपा बनाए रखना कि हमारा जीवन आपके नजरों में आपके संग गुजर जाए। यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। बोलो श्री गुरु महाराज की
साचे दरबार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। अभी तक आपने बहुत कुछ मुर्शिद की याद में उनके वो पल वो लम्हे उन लम्हों के दीपक जागृत किए हैं। तो इन्हीं जागृत दीपों को लेकर के एक इंतजाम उस परवरदिगार के चरणों के अंदर, उस खुदा के चरणों के अंदर क्या है? यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। हाथ से ताली दीजिए और हृदय के उन दीपों को लेकर के मालिक के खुदा के चरणों के अंदर खुदा करनी है। तो बड़े प्यार से न कुछ कहना न कुछ कहना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ कहना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ सुनना न कुछ कहना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। नहीं दस्तूर उल्फत का, न कुछ कहना न कुछ सुनना। नहीं दस्तूर उल्फत का, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। यही तूने कुछ करना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। तेरी यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। यादों में गुम रहना, न कुछ कहना न कुछ सुनना।